सभी छात्रों को नमो नमः। आप सभी का स्वागत है संस्कृत की क्लास में। आज संस्कृत की कक्षा 8 की संस्कृत में हम दीपकम भाग 3 पाठ 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 3 पाठ तक की हमने पीडी और अभ्यास प्रश्नोत्तर सहित सब कुछ हमने बता दिया था। अब हम पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रणम्यो, इस पाठ का देखिए, प्रणम्यो देश भक्तो अयम गोप बंधुर महामना। यहाँ पर प्रणम्य यानी प्रणाम करते हैं इस देशभक्त को, जो गोप बंधु, जिसका नाम है गोप बंधु यानी सभी का बंधु मानी मित्र, महारमना, इस महोदय का। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो हमें क्या बोलते हैं, हमारे देशभक्ति की भावना जिसमें कूट कूट कर भरी हुई है, देशभक्ति के बारे में, सेवा के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, परोपकारी लोगों की कोई कमी नहीं है। तो हमारे ऐसे ही अपने देश में गोप बंधु नाम से जो भी व्यक्ति हुए हैं, उनका एक शिक्षक महोदय के द्वारा इस पाठ के अंतर्गत वर्णन दिया है, उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं। ये दीपकम आपकी अष्टम कक्षाया संस्कृतम पाठ्य पुस्तक है। ये आपका चतुर्थ पाठ, प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधुर महामना। एकदा जलप्लाव पीड़ितानां साहाय्यार्थं शिक्षका छात्राश्च सभागारे चर्चा कुर्वन्ति। एक बार जल प्लावन यानी बाढ़ से पीड़ित की सहायता के लिए, बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिए शिक्षक छात्रों से सभागार में, सेमिनार हॉल में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि नमस्ते छात्र, इसमें देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, नमस्ते छात्रों नमस्कार, हिय अस्तिनीम वार्ताम श्रुतवन्तः किम, क्या अब कोई वार्ता आपने सुनी है? तो सभी छात्र कहते हैं नमो नमो आचार्य, नमो नमः आचार्य। ओडिशा राज्यस्य केन्द्रपदा जनपदे महानद्यां भयंकर जलप्लावे सम्भूतः, जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता। कि उड़ीसा राज्य के केंद्र में, जनपद में महानदी जो बह रही है, उसमें भयंकर बाढ़ आ गई है, जल प्लावन से बहुत अधिक हानि हो गई है। तो ये देखिएगा क्या हुआ, शिक्षक कह रहे हैं आम, हाँ हिमानी सत्य कह रही हो, तुम सत्यम वदति जल प्लावेन बास गृहाणि नष्टानि, बास गृह यानी रहने के योग्य जो घर है वो नष्ट हो गए हैं। केचित अव्यवस्था चिकित्सालय मृत्युना सह युध्यन्ते, और कुछ व्यक्ति चिकित्सालय में यानी अस्पताल में मृत्यु के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम सहन्ते, और अन्य जो लोग हैं वो बिना भोजन के ही कष्ट को सहन कर रहे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। बहवः गृह पालिता पशुओं नदी स्रोत सा प्रवाहिता मृताश्च, और घर में पाले जाने वाले बहुत से पशु वो नदी के स्रोत में बह गए हैं। महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयु खलु, महोदय वे अब बहुत दुखी होंगे। तो इसके बाद में उन्होंने कहा, देखो सत्यम अशोक, तुमने सत्य कहा, ते सर्वे अति दुखीन जीवन्ति, वे अति दुख से पीड़ित हैं, जीवित रह रहे हैं लेकिन बहुत अधिक दुख है उन्हें। अस्माभि एतादृशानां दुखितानां सहायतां करणीय, हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। यथा जैसे उत्कलमणि गोप बंधु जलप्लाव पीड़ितानां अकुंठा सेवां कृत्वा अद्यापि जनमानसेषु समादृतो अस्ति। यानी ठीक है अशोक, सत्य कहा है, क्योंकि वो दुख से पीड़ित है, हमें भी दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए। जैसे उत्कलमणि गोप बंधु की उपाधि है उत्कलमणि, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी, उसी प्रकार से इन्हें उत्कलमणि कहा है। ऐसे गोप बंधु नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने जल प्लाव से यानी बाढ़ से पीड़ित लोगों की अकुंठ भाव से सेवा करके आज भी जनमानसों में, जन के मन में, लोगों के मनों में, लोगों के हृदय में वो आदर प्राप्त करते हैं। महोदय ऐसे गोप बंधु है? इसने पूछा कि हे महोदय, ये गोप बंधु कौन है? तो भवन्तः सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु, आप सभी इस चित्र को देखें। ऐसे अस्ति गोप बंधु, ये गोप बंधु का चित्र है। संप्रति वयम तस्य विषय जाने में, अब हम इसके विषय में जानेंगे, अब हम गोप बंधु के विषय में जानेंगे। ये देखिए चित्र दिखा करके कह रहे हैं, ये सारे बच्चे बैठे, ये शिक्षक आपके। अब आगे चलते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है,
एकदा आचार्य हरिदास एक बार आचार्य श्री हरिहरदास सत्यवादी वन विद्यालय से सर्वान अध्यापकान भोजनाय आमंत्रितवान है। एक बार आचार्य हरिहरदास सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। किसने? आचार्य हरिहरदास ने। कहाँ? किसके विद्यालय के? सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापकों को। आमंत्रिता सर्वे अतिथय हस्तपादम क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टन्तः। और एक बार वो सभी आमंत्रित हुए सभी अतिथि हाथ पैर धो करके आसनों पर बैठे। बहूनि सुस्वादुनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि। और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने खाना उनके लिए परोसा गया। कदली पत्रेषु यानी केले के पत्ते पर। हसन गोपबंधु अवदत। हंसते हुए गोपबंधु ने बोला, अरे भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्या माँ शरीरे दयाम कुरु। भोजन अत्यधिक दुर्लभ है जो जीवन के लिए सुख प्रदान करता है। सुख प्रदान करता है। तदर्थम इसलिए भोजनम कुर्या भोजन करिए, माँ शरीरे दयाम कुरु शरीर पर दया मत करो। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके सर्वे उच्चै हसित बनते सभी ऊंचे से जोरदार से हंसते हैं। तदानी में वही कश्चन करुण ध्वनि गोपबंधु कर्णयो अनुगंजत है। और उसी समय पर बाहर से किसी की करुण ध्वनि गोपबंधु के कानों में गूंजने लगती है। माते माते, अरे माँ माँ, बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ, कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया मुझे भोजन दो। दिन त्रयात किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। भोजनम देहि मात, हे मुझे भोजन दो। भोजन देहि आ इति क्रंदन ध्वनि एतत् श्रुत्वा श्रुत्वैव दया विलगित हृदय गोपबंधु अश्रु पूर्ण नयनो अभवत। ऐसी क्रंदन ध्वनि सुनकर के दया से पिघले हुए हृदय वाले उस गोपबंधु के आंखों में आंसू आ गए। किमपि अविचिंत्य, और कुछ भी विचार ना करके झट से स्वस्मै परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान्। और अपने आप के लिए खुद के लिए परोसा हुआ भोजन अपने हाथ में लेकर के बाहर आ गए। भिन्चुके तब दोजितवान, और उसको भोजितवान उसको भोजन दे दिया उस भिक्षुक को। इसके बाद क्या होता है? असो महान समाज सेवक है आसित गोपबंधु दास है। वह महान समाज सेवक था गोपबंधु दास। असो सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापक है। वो तो सभी सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतम स्वतंत्रता सामग्री चासीत। प्रसिद्ध उन 5 मित्रों में सबसे अन्यतम और वह स्वतंत्रता संग्रामी था जिसका नाम था गोपबंधु। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडो ग्रामे जन्म आलब्धवान। उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीप में सुवांडो नामक गांव में उन्होंने जन्म लिया था। याद रखना, उड़ीसा राज्य में उनका जन्म हुआ है। पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के समीप सुवांडो नामक गांव में। अध्ययन कालादेव सा दरिद्रा रोगिणाम च सेवाम अकरोत्। अध्ययन काल से ही वह दरिद्रों की और रोगियों की, गरीबों और रोगियों की सेवा करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय से छात्रान निःशुल्कम अपाठयत। और सत्यवादी वन विद्यालय के सभी छात्राओं को वो निःशुल्क पढ़ाई करवाते थे। निरक्षरता दूरीकरणाय, निरक्षरता को दूर करने के लिए सततम यतते इसमें उन्होंने प्रयास किया, अनंत प्रयास किया। कार्पास वस्त्र निर्माणाय स स्वयं मेव सूत्र प्रस्तुतिम अकरोत्। के कपास के वस्त्रों को निर्माण करने के लिए वह स्वयं भी सूत की प्रस्तुति अकरोत् यानी सूत्र के वस्त्रों को बताते थे, सूत के वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य स सर्वदा चिंता कुलो भवति स्म। और वह अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा को देख करके हमेशा चिंता से व्याकुल रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणाया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गोपबंधु भागम गृहीतवान है। महात्मा गांधी के प्रेरणा थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु ने भाग लिया। 100 वर्ष द्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान है। उन्होंने 2 वर्ष तक भी कारावास को प्राप्त किया, यानी जेल में। कारावास कहते हैं जेल में भी गए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक भारतीयों को जेल में डाल दिया था। कारागारे निवसन, कारागार में जेल में रहते हुए वंदीर आत्मकथा
कारा कविता, धर्मपथ, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान, ये सभी उपाख्यान के नाम है, ये सभी किताब के नाम है। इत्यादि बहु प्रेरणादायिनी पुस्तकानि उड़ीसाया भाषाया विरचितवान है। इन्होंने ये किताबें उड़ीसा भाषा में इनकी रचना की। बद्री आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपथ, गो महात्म्य और नचिकेता उपाख्यान। सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान। और जो दीप बंधु थे, हमेशा गोप बंधु थे, वो हमेशा अपने देश के वस्त्रों और वस्तुओं का ही उपयोग करते थे। इसका मतलब वो स्वदेशी अपनाने में जोर देते थे। मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय जलप्लावन पीड़ितान भारत मातु सहस्त्र पुत्रान उद्धर्तु गृहात बहिर्निर्गतः समाज सेवता च। अपने मृत्यु के निकट भी अपने पुत्र होते हुए भी उसको छोड़ करके जलप्लावन से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित भारत माता के हजारों पुत्रों के लिए उन्होंने बाहर निकल करके समाज की सेवा की। देश सेवा में तत्पर गोप बंधु उम्र से ही प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचनम अदनानी जनमानसीसु राष्ट्रभक्ति जागृति। उनका जो देश बंधु गोप बंधु थे, वो अपने आज भी उनके जो प्रेरणादायक वचन हैं जन लोगों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। ये देखिए, जेल में बंद थे उस समय पर उन्होंने ये बुक लिखी थी। इसके बाद वो वहाँ पर रहते हुए इन्होंने क्या क्या कार्य किए इस चित्र के माध्यम से बताया है। देखिए, ये आपके गोप बंधु, इन्होंने बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाया है, रक्षा की है, किताबें लिखी हैं, खुद सूत्र की प्रस्तुति की है, यानी खुद सूत काता है। इसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, लोगों को खाना खिला करके सेवा दी है, लोगों को पढ़ा करके उनकी सेवा दी है। ऐसे गोप बंधु के बारे में आज हमने पढ़ा। आगे क्या लिखा है? स्वदेश भूमौ मम लियताम तनु स्वदेशो लोका तद अनुप्रियांतुनु स्वराज्य कर्मे यदि गर्त मालिका मम स्थित मासे परिपूरिता तुसा। अपने देश की भूमि के लिए मेरा जो शरीर है वह उसमें लीन हो जाए। स्वदेश लोक तनु प्रियांतुनु, और मेरा जो संसार है इसमें अपने देश की प्रयोग, इस लोक में अपने देश के प्रयोग का मेरा प्रयास हो। और स्वराज्य मार्गे यदि गर्त मालिका, यदि स्वराज्य प्राप्ति करने में, अपना राज्य प्राप्त करने में, गुलामी को से दूर होने में, अपने राज्य को स्वतंत्र कराने में जहाँ भी गर्त मालिका है, जहाँ भी गड्ढे हैं, मम अस्थि मां से परिपूर्णता तुसा, वह मेरे अस्थि और मांस मज्जा से वह मेरा पूरा हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने कहा, सुदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवतु, तो देश के भूमि भाग में मेरा शरीर विलीन हो जाए, देशवासी मेरा अनुसरण करें। स्वतंत्रता प्राप्ति में जहाँ जहाँ प्रतिबंधक गर्त हैं, गड्ढे हैं, वो सभी मेरे अस्थि और मांस से भर जाए। असौ सत्यवादी वन विद्यालय से, वो सब सत्यवादी वन विद्यालय के, दरिद्र नारायण सेवा संगठन से, दरिद्र नारायण सेवा संगठन, सत्यवादी मुद्रणालय का, समाज का, ये सभी दैनिक वार्ता पत्र सच प्रतिष्ठाता आसीत। ये सभी इनके दैनिक जो समाचार पत्र थे उनके प्रतिष्ठापक थे। समाजेति दिनपत्रिका शताधिक वर्षेभ्य अधुनापि प्रतिदिनम काश्यते। समाज है ये दिन पत्रिका 100 से अधिक वर्षों तक आज भी प्रतिदिन प्रकाशित होती है। समाज सेवा ये देश सेवा, ये समाज सेवा और देश सेवा का तस्य त्यागम अनुभवन, उसका अनुभव करते हुए वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय गोप बंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान है। आचार्य वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोप बंधु और उत्कलमणि इन उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। उत्कलमणि क्या है? प्रसिद्ध लोक सेवक है। प्रणम्य देश भक्तो एवं गोप बंधुर महामना। उत्कलमणि के नाम से विख्यात प्रसिद्ध लोक सेवक को हम देश भक्तों गोप बंधु को, उस महोदय को हम प्रणाम करते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों में जलप्लावन मैंने आपको बताया, बाढ़ से पीड़ितों का, नष्ट हुए, अनाहारे ना भोजन करने से, ये सभी इसके शब्दार्थ हैं। इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे कल की पाठ में, कल की वीडियो में, आने वाले कल में। अब हमने ये पाठ पढ़ा, गोप बंधु के बारे में सीखा, और अच्छे से इस पाठ को पढ़ें। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप अवश्य हमें बताएं, और इस प्रकार से हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। आप सभी का धन्यवाद, सुस्वागतम।